and welcome to Speak Easy with me, Aisha Umar. You are watching 365 News. मैं बहुत excited हूँ आज क्योंकि मैं एक ऐसी शख्सियत के ऑफिस में बैठी हूँ, क्लिनिक में बैठी हूँ, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ हमेशा एज इन जब से मैं उनको जानती हूँ. And she is I would say a really true supporter of women. And उन्होंने independently मतलब रिलेशनशिप्स को साथ लेके, फैमिली को साथ लेके, अकेले इस तरह अपनी जगह बनाई है इन द पाकिस्तानी सोसाइटी. एंड शी हैज़ मैनी डिफरेंट फेसेस. मैं एक साल पहले इनके साथ गई थी ऑन अ ट्रिप टू मायामी. बहुत मज़ा आया. वी वर टुगेदर फॉर आई थिंक 5-6 days एंड दैट्स व्हेन आई रियली गॉट टू नो शाइस्ता अ लिटिल बेटर. क्योंकि वैसे तो अमूमन हम काम पे मिलते हैं और गुफ्तगू कर रहे होते हैं, पर जब आप किसी के साथ ट्रैवल करते हैं आपको समझ आती है कि उनके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह चल रहा है, उनकी एवोल्यूशन कैसी हो रही है, उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, वो क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं. There's so much to learn from her. And today I am sitting in her clinic. It's such a beautiful clinic. Please say hello to Dr. Shaista Lodi. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. कितने दिन बाद हम मिल रहे हैं? 1 साल बाद. 1 साल ऑलमोस्ट. हाँ, one हमारी year. वैसे बात हो जाती है लेकिन इस तरह से बात नहीं होती. गायबाना गुफ्तगू होती है. गायबाना हो जाती है, फोन पे हो जाती है. उसको फोन वाली गुफ्तगू कहेंगे, जो भी कहेंगे, बट हमारी ऐसे बात नहीं होती. लेकिन आई थिंक 1 साल में हम दोनों ने हील किया है मुख्तलिफ वेज में, है ना? आयशा, मैं इस 1 साल का ना क्रेडिट मैं आयशा को इसलिए देना चाहती हूँ कि जो क्योंकि मेरी और तुम्हारी उन दिनों में जो बात हुई और जो कुछ मैंने आयशा से लर्न किया, मुझे लगा कि उसने मुझे बहुत हेल्प की. Really? इस पूरे साल की जो जर्नी की उसने. I'm going to cry. हाँ, नहीं तो मुझे लगा कि नहीं, कंटेंटमेंट. हाँ, और करने दो जो लोग कर रहे हैं. बिल्कुल. तुम जो बोलने दो फोकस्ड हो, हाँ, बोलने दो, तो फोकस्ड हो और तुम चलती रहो. तो उसने मुझे बहुत हेल्प I'm किया. so glad. help किया. और मैं भी उस जो वक्त ये पीपल चीजें प्लीजिंग वाला मेरा एक बड़ा गंदी चीज थी कि मेरी नहीं हाँ बने, मेरी तो उसमें एक बड़ा मुझे सुकून मिला. अच्छा, मजे की बात है शाइस्ता, उस वक्त मैंने आई एम गोइंग टू कॉल हर शाइस्ता, वैसे आई शुड कॉल यू डॉक्टर शाइस्ता, सिटिंग इन योर क्लिनिक टुडे. भाई कोई क्लाइंट्स गुजर रहे हो, कॉल मी शाइस्ता प्लीज. स्पीक इजी. सो आई नो हम जो गुफ्तगू मैंने प्लान की थी उससे थोड़ा हट रहे हैं, बट दिस इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट. वो 1 साल पहले जो मैं सोच रही थी वो खुद आई हैड नॉट रियली स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट सो मच माई सेल्फ. अच्छा. मैंने भी 1 साल में उस सब को ज्यादा फॉलो किया. बिकॉज तुम देखो ना, तुम्हारे 1 साल में हुआ भी तो क्या है. सर्जरी के बाद सर्जरी सिर्फ ये थोड़ी होता है कि आपने उससे हील कर लिया. सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होती हैं, मेंटल चेंजेस भी होती हैं. इतना ज्यादा. तो वो आपको बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है. तो वो सारा चीज गुजरी है ना. हाँ, तो बहुत ट्रांसफॉर्म भी करती है. अब आप पे डिपेंड करता है, आप अपने पेन को लेके पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो या बिटर हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं. हाँ, पेन को लेके पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ही तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है. अब 5 महीने हो गए हैं सिंस माय सर्जरी, सेकंड सर्जरी. आई हैड 2 surgeries एंड शुरू के 2-3 महीने वर वेरी टफ. I am 100% श्योर. इतनी मेजर सर्जरी. और मुझे याद है कि मैं उम्रे पे थी, तो मैंने इसका सर्जरी हो रही थी, तो मैंने आयशा को बोला, आयशा मुझे इतनी घबराहट. हाँ, तो मैंने बहुत सारी दुआएं की थी. यार आई एम सो लकी क्योंकि इतने लोग उस टाइम में उम्रा पे गए, हज पे भी गए और मुझे मैसेज करते थे रैंडमली, हमने तुम्हारे लिए आज दुआ की. और मैं कहती भी नहीं थी उनसे, लाइक मैं कभी किसी को नहीं कहती मेरे लिए दुआ करना जाके. मैं तो रैंडमली मैंने तुम्हें मैसेज किया कि आयशा बार तुम्हारी मेरे दिमाग में तुम्हारी हो क्या. तो फिर इसने उस वक्त मुझे बताया कि मेरी तो सर्जरी होने वाली है और ऐसे. You didn't know? नहीं, मुझे नहीं पता था. Oh my God, that's amazing. amazing. And what goes around comes around. Comes around, yes. Karma, yes, energy. karma. बिल्कुल. सबसे पहले तो this clinic is absolutely gorgeous, माशाल्लाह. ये कब, when did this open? ये तो 2015 में ओपन. हाँ, मैं तो लास्ट ईयर आई हूँ. हाँ, 2-3 दफा फॉर सम ट्रीटमेंट्स. 2015 में से है ये, लेकिन हम ऑब्वियसली रेनोवेशन एंड चीज़ें, और चूंकि वो एक ब्रांड का शेप आ गया है तो वो उसके लिए तो
बहुत बाकी सारे क्लिनिक्स भी इससे मैच होने चाहिए, तो वो फिर बाकी सारे क्लिनिक्स, कितने क्लिनिक्स हैं अब पाकिस्तान में डॉक्टर शाइस्ता? 6 माशाल्लाह। यस। सो कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद में कोलैबोरेशन में करती हूँ, और कराची में 4। और आप ट्रैवल करती हैं? यस। Oh my God. लेकिन नहीं, बहुत मजा आता है। सब मुझे कहते हैं कैसे, मैं कहती हूँ मुझे लगता है मेरे से अच्छी जिंदगी तो किसी की नहीं है। हर बंदा ये सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक दिन जाओ दूसरे दिन आ जाओ, तो मैं तो कर लेती हूँ, एक दिन जाती हूँ दूसरे दिन आ जाती हूँ, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा निकल जाती हूँ, फिर दुबई निकल जाती हूँ, फिर इधर भी हम कोशिश कर रहे हैं सऊदी एंड दुबई में जाने की, तो वो उनकी सारी चीजें चल रही हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन कर रहा होता है? हम, मेरी टीम है। आपकी टीम है, बट यू लीड दैट टीम। ऑब्वियसली, लेकिन मेरी टीम है जो कि मुझे बल्कि अब तो मुझे लगता है आई ड्राइव माई एनर्जी थ्रू देम। हाँ, क्योंकि वो इतने अच्छे लोग हैं सारे, एक। अच्छा, यू नो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, जब मैं हील कर रही थी एंड आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम एट होम एंड आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ स्टफ, तो आपका एक वीडियो मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, जो आपने उन खवातीन को आई थिंक डायरेक्ट किया हुआ था जो बिजनेसेस शुरू करना चाह रही हैं, अपनी कोई कंपनीज, एंड यू टोल्ड देम कि आप कितना ज़रूरी है लीगली उसको रजिस्टर करना और हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना, क्योंकि बाद में जाके कितनी प्रॉब्लम्स होती है आयशा। इसलिए कि मैंने वो प्रॉब्लम्स फेस की हैं, और हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं बहुत स्मॉल कॉटेज लेवल, बिल्कुल छोटा, हाँ, तो इवन मिनिस्क्यूल, बहुत छोटी कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं और आपने पेज बना लिया और आपने केक बनाने शुरू कर दिए, इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, हाँ, घर से आपने कुछ बनाना शुरू कर दिया, बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आपको अपने फॉलोअर्स को आगे नहीं बढ़ाना, बल्कि उस बिजनेस को एक शेप भी देनी है, उस कंपनी को रजिस्टर भी करना है। कल को उसी नाम की कोई, इंटरनेट पे तो देयर इज नो एडिटोरियल कंट्रोल, तो आप उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको अपना नाम को पेटेंट कराना, हर चीज़ मतलब ये आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये आपने कैसे सीखा? बहुत नुकसान उठा, ट्रायल एंड एरर से। ट्रायल एंड एरर से बहुत नुकसान उठा के, लेकिन मेरे साथ टीम अच्छी थी, लोग अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे इतनी अक्ल समझा दी कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मैं अपनी अब तक की लोग सुन के हैरान होंगे कि ये मैंने भी किया है। मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था जब तक मैंने ARY पे काम किया। वाओ। और आपने 2008 में अपना सबसे पहला शो, मॉर्निंग शो शुरू किया था। जी। उससे पहले कोई बैंक अकाउंट नहीं था? उसके बाद भी नहीं था। उसके बाद भी नहीं था। तो पेमेंट कहाँ आती थी? बस वो मुझे नहीं बताना, लेकिन उससे पहले तुम सोचो कि नहीं, तुम्हें पढ़ रही थी, मतलब एक स्टूडेंट लेवल पे भी जो स्टूडेंट का बैंक अकाउंट था ना हमारे, तो हमारा, मेरा भी नहीं था। हाँ, नहीं, जब मैं स्टूडेंट थी तो हमारा स्टाइपेंड आता है ना, जब हम हाउस जॉब करते हैं, उस पूरे, तो वो एक अकाउंट था जो कि स्टूडेंट अकाउंट ही था और वही चले जा रहा था। Oh my God. मैंने कोई मैच्योर, कोई ऐसा अकाउंट नहीं बनाया। और फिर टैक्स फाइल करना शुरू किया। फिर उसके बाद टैक्स फाइल करना शुरू किया, चीजें समझ में आनी शुरू हुई। मुझे अब समझ आया है कि किस तरह टैक्स फाइल करते हैं, बिकॉज आई वुड रिलाई ऑन माय लॉयर्स। अब वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। लॉयर्स पे रिलाई करें, लेकिन अपने आप पे भी रिलाई करें, और घर में कि भाई समझ लेगा, कोई बेटा समझ लेगा, कोई ये हो जाएगा, कोई टीम समझ लेगी, नहीं, आपने सबसे पहले खुद समझना है, उसके बाद इन सब की बारी। खुद जाएं, मैं आए, मुझे पासपोर्ट बनवाना होगा, मुझे कुछ कलेक्ट करना होगा, मैं खुद वहाँ पहुँचूंगी। बिल्कुल सही। आई वांट टू नो। क्योंकि हम ना डॉक्यूमेंटेशन से भागते हैं। हाँ, कि हम नहीं, लाइन से भी भागते हैं। लाइन्स तो हमारी फिर भी हमें ये होता है ना, लाइनों से फिर हम जाते हैं, तो खवातीन है, जरा इज्जत, प्रिविलेज्ड होते हैं हम थोड़े, हल्का हमें वहाँ एक एडवांटेज मिल जाती है खवातीन होने की। और टीवी का फेस होता है ना, आइए डॉक्टर साहिबा, आइए आयशा जी, तो वो ये हो जाता है। हाँ, तो प्रिविलेज तो हैं हम। हाँ, इस सिलसिले। अब एयरपोर्ट पे भी देयर वाज अ टाइम जब मैं कहती थी यार प्रोटोकॉल करवा लूं, अब मैं कहती हूँ मैं अपनी प्रोटोकॉल हूँ खुद। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज मुझे जरा फैसिलिटेट करा दे। गर्ल्स पावर। आई नो। पहले मैं भी बोलती थी यार प्रोटोकॉल, अब मैं पहुंची नहीं हुई है, अब मैं कहती हूँ इजी सी, मैं टाइम पे हूँ, बस बाकी खैर है, इतनी जरूरत कि कोई मुझे कहे आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। नो, हम अपना प्रोटोकॉल आई विल डू इट मायसेल्फ। सो दैट इज व्हाट अ ट्रू एम्पावर्ड वुमन शुड फील लाइक। यस। और जब हम एम्पावर्ड वुमेन कहते हैं ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं हर जगह देखती हूँ, जब मैं इंटरनेट सर्फ कर रही होती हूँ, मुझे लगता है कि हम सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं,
जबकि मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सेकेंडरी है, प्राइमरी है वो है मेंटल या इमोशनल इंडिपेंडेंस। वो What हम is that? अपने बच्चे को सिखाते नहीं हैं। हाँ, क्या है? हम सहारे अरे भाई के साथ चली जाना, और क्या हुआ, मूड ख़राब है, अम्मी, मैं ये नहीं कह रही कि अम्मी अब्बा से शेयर नहीं करना है, अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है आपको इमोशनल सहारा देना चाहिए, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के रिश्ते हों। आपको खुद इतना मजबूत होना चाहिए। हमारे यहाँ ये बच्ची मजबूती को कहाँ से आएगी? ये बहुत चोटें खाने के बचपन। बाद आती है, लेकिन जो बचपन की कंडीशनिंग हमारी होती है ना, वो हमें, क्योंकि हमारी माँ को भी खुद ये नहीं पता नहीं था, पता। क्योंकि मेरी अम्मा तो आज तक मेरे अब्बा को कसूरवार कहती रही हैं कि मेरी ज़िंदगी अगर ख़राब हुई तो तुम्हारी वजह से हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है। उनको सिखाया ये गया है कि हम इसीलिए तो हम मेरी ब्लेम अम्मी कर भी- देते हैं। खैर, माय फादर डाइड व्हेन आई वाज 1, लेकिन मेरी अम्मी भी अभी तक अपनी फैमिली और अब्बू की फैमिली और उन सब लोगों को ही कहती नहीं कि मेरी जो स्टेट रही है वो आप हाँ, जो हम उन्हें फील कराया गया है। यस, हमने ये सैनिटी दी नहीं उनको, बच्चों को, कि जो डिसीजन आपका है वो आपका डिसीजन है, उसका अच्छा बुरा आपने खुद डील करना है। बिल्कुल। आप और जो किसी- फीलिंग्स हैं वो आपकी फीलिंग्स। Yes. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फीलिंग्स, यस, फॉर योर एंगर। ठीक है, बचपन में नहीं आपको पता होता कि रेगुलेट कैसे करना है। यही आई थिंक इज सो इम्पोर्टेंट, इमोशनल रेगुलेशन इमोशनल रेगुलेशन, बिल्कुल स्कूलों में सिखानी हम, चाहिए। लेकिन हम इसके ऊपर बात ही नहीं करते। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बुरा फील कर रहे हैं या आप फ्रस्ट्रेट हुए हैं, गुस्सा आ रहा है, तो उसको कैसे आपने बैलेंस करना है। यस, यही तो कमाल कि है। बच्चे को गुस्सा आ रहा है, टेंट्रम थ्रो करना है, दिस इज व्हाट यू डू। और आयशा, इसमें लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, चाहे आप बिजनेस कर रही हैं, चाहे आप घर की खातून हैं, चाहे आप दोस्त हैं, चाहे आप अगर आप खुद कंपोज्ड नहीं हैं, हाँ। तो आपकी वाइब्स ही वो नहीं होती हैं, बिल्कुल। आपके ऑरा में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि आपसे कोई काम नहीं होगा, नहीं होता। ना आप रिलेशनशिप में अच्छी होंगी, ना आप दोस्त अच्छी होंगी, ना आप माँ अच्छी हो सकती हैं, ना आप स्टूडेंट अच्छी हो सकती हैं, ना आप काम करने के जगह पे अच्छी हो सकती बिल्कुल, हैं, ना आप आप- बेटी अच्छी नहीं हो सकती। आपकी खुद की अंदर की फीलिंग पूरा Yes. दिन एजिटेटेड है। हम इसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। और अगर हर लाइफ में फेलियर्स आते हैं, ब्रेकअप्स आते हैं, फेलियर्स आते बिल्कुल। हैं, उनको गो थ्रू कैसे करना कैसे है, करना उनसे डील कैसे करना है, क्योंकि हमें तो ये लगता है जिंदगी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। You वो know? 3 दिन का 2 दिन का सोग अगर है तो मनाएं। आप कर लें प्लीज, एक्सेप्ट करें, मनाएं। यू हैव टू yes. गो थ्रू, राइट थ्रू इट, बिल्कुल। अदरवाइज तो आप मॉर्न नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। हमें एक्चुअली जो ये हमारा ऊपर का स्पेस है ना, इस मेंटल स्पेस के बारे में तो आगाही दी नहीं जाती ना, बताई नहीं दी जाती। बस इसके ऊपर होता है कि अपने ग्रेड्स अच्छे कर लो, ये बस, कर लो, ये hustling, डॉक्टर बन जाओ, hustling। हाँ ये हसलिंग, यहाँ से Hustling। वहाँ से यहाँ। नहीं, हम जब तक यहाँ से आप कंपोज नहीं हैं, काम नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है, उसके बाद बाकी सारी चीजें। Yes. अच्छा, we have to take a little break. I am loving this conversation. हम वापस आ रहे हैं इसी गुफ्तगू पे, छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। Alright, welcome back to Speak Easy. डॉक्टर शाइस्ता लोधी के क्लिनिक में हैं हम in Karachi, one of her 6 clinics all over Pakistan. What a huge feat. एक क्लिनिक भी खोलना। जब पहला क्लिनिक आपका खुला था, क्या फीलिंग थी? एस्टेब्लिश्ड लोग थे इस फील्ड में, तो मुझे बड़ा ह्यूमिलिएशन भी फील होता था। उसकी रीज़न थी कि जब मैं जाती थी तो मुझे ये फील कराया जाता था कि आप तो टीवी की हैं, आप कहते डॉक्टर क्या, और मेरी डिग्री के बारे में लोग पूछते आपने ये आपने BDS डॉक्टर ऐड बाद में हाँ, किया? आपने BDS किया है कि आप MBBS हैं? ये कौन लोग पूछते? ये सारे Established। हाँ, established सीनियर बड़े नाम। और उसके बाद फिर चीज़ें चेंज हो गई। उस वक्त मुझे लगता था, और उस वक्त मुझे ज़रूरत थी काम करने की, इसलिए काम करने की कि जियो पे एक चीज़ हुई, और फिर मेरा वो वाला करियर फिर थोड़े दिन के लिए होल्ड पे चला गया था। Okay। टीवी का। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे आयशा, And they were young? ऑब्वियसली मेरे बच्चों को स्कूल जाना था, चीज़ें थी, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये मैंने मजबूरन आपने किया, but then it became हाँ, लेकिन मजबूरन love। कहिए नहीं, मैं उससे पहले ऑन एंड ऑफ करती थी, बिकॉज इस फील्ड में मुझे बहुत इंटरेस्ट you're था। a doctor। लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 फिर मैंने अपने आप को इक्विप्ड किया, पढ़ा, चीज़ें की, और आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से हो गया। लेकिन इट वाज टफ, मुझे tough। इट Of वाज course it वेरी was टफ। tough। हाँ, अब मैं, आप ये समझ लें कि मुझे ना कभी कभी शर्म भी आती थी। मैं सोचती थी कि यार मैं इतनी छोटी क्लिनिक
और मेरा नाम इतना बड़ा बढ़ गया है, और तो मैं ये कैसे अजीब सी चीज़ होगी कि मैं इतनी लोग क्या छोटी सी, सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे कि इतनी छोटी क्लिनिक लेके ये डॉक्टर साहिबा बैठी हैं। फिर मैं सोचती थी नहीं, कि अब हर सुबह मेरे लिए एक नई सुबह होती थी, एक नया बैटल होता था। 2008 में पहला मॉर्निंग शो आपने शुरू किया, किसने कन्विंस किया कि ये करना है, या यू वांटेड टू डू इट? पैसों की ज़रूरत थी ओके। तो करना था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर होती और मुझे पता होता तो शायद मैं कुछ सिलेक्शन कर लेती अपने काम के हवाले से, मैं वो चॉइस ही नहीं थी, तो मुझे करना था तो मैंने कर लिया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों किया, किस लिए किया, ये किया वो किया, वो एक चीज़ थी, गुजर गई। अच्छी भी चीज़ें की, हर काम में अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, तो अच्छा किया। नहीं, but उसको मुझे Sahil was identity already मिली। on TV at that time. हाँ, हाँ वो आ चुके थे। इन दिस पे मुझे याद है मॉर्निंग शो शुरू he किया was तो doing a show, he interviewed me as हाँ। well. तो उनसे इंस्पायर हुए या आपने देखा कि अच्छा भाई भी कर रहा है? टीवी पे मैं पहले आई थी, मैं टीवी पे मैं पहले आई थी आयशा, मैं तो कॉलेज जाती थी, और कॉलेज जाते मैंने इंडस ज्वाइन किया था, तो मैं हमने अपनी पॉकेट मनी निकालती थी उधर से। हाँ, और फिर मैंने अपने बहुत सारे कोर्सेज हैं मेडिकल के, जो बहुत सारे तो नहीं, हाँ कुछ कोर्सेज की फी खुद दी इंडस से करके निकाल कर। और फिर आपने मॉर्निंग शो अपना शुरू फिर मैंने किया, morning फिर show 2 शुरू चैनल्स पे Yes. किया, एंड देन दिस Yes. एस्थेटिक क्लिनिक स्टार्टेड। कैसा रिस्पांस उस वक्त आता था? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था उस वक्त। एस्थेटिक्स या रीजनरेटिंग मेडिसिन के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। बिल्कुल, आपने कुछ बहुत को पता ही नहीं था कि openly हार्मोन्स चीज़ों के क्या बारे में होते हैं। बात हाँ, 2-3 हार्मोन्स हैं जिनके बारे में अब तक भी हम सिर्फ हमें पता है, वो इंसुलिन, अच्छा FSH, LH, एस्ट्रोजन के बारे में कोई बात नहीं करता, प्रोजेस्टेरोन के बारे में लोग हाँ। बात नहीं करते। कौन सी स्टेज पे वो क्या होता है, कैसे होना चाहिए, ये हम इसके ऊपर बात नहीं करते। हाँ, आर्टिफिशियल टेबलेट्स लेना हमें बहुत आती। कितनी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, चाहे मर्द हो, औरत हो, कोई जेंडर हो, कोई एज हो, आपकी जो चेहरा है वो सबसे पहले आपका एक आइडेंटिटी आई वुड से बनती है। हाँ। एंड अगर आपकी स्किन आप सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं लगे, छोड़ दें सोसाइटी को आप, हाँ। उसके बावजूद भी वो प्रेशर छोड़ दें, उसके बावजूद भी आपने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, नहीं भी पहने हैं, जो भी, लेकिन आपको आपका दिल चाहता है और आप ये डिजर्व करते हैं कि आपकी इमैक्युलेट स्किन हो, आपका अपना कॉम्प्लेक्शन जो आपने फैमिली से इनहेरिट किया है वो हो, लेकिन वो साफ हो, उस स्किन पे कोई ब्लेमिशेस, स्किन पे कोई बड़ा पिगमेंटेशन। मुश्किल है ये तो। देखो, वी आर आजकल बॉर्न की दुनिया पिगमेंटेड, में। वी आर एशियंस आर बॉर्न पिगमेंटेड, ठीक है। हाँ। ये हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर से नीचे तक एक रंग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, वो फ्रेश हो सकता है, वो ज़्यादा डार्क होने से बच सकता है, वो Dark. विद जरा ये तो बात करते हैं, गोरा कॉम्प्लेक्स और डार्कनेस, इसको कैसे फाइट करती हैं आप? हाउ डू यू चेंज पीपल्स माइंड्स, और डू यू नॉट? ये बहुत मुश्किल है, कि भाई गोरा होना है, ये बहुत मुश्किल है अनफॉर्चुनेटली। और मार्केट भी चूंकि ये पल्स है ना, तो इसलिए कि जैसे अगर आप गोरे होने के इंजेक्शंस के बारे में बात करें, तो सालों उसको से बात दुनिया हो रही नहीं है। बोलती गोरे होने के इंजेक्शंस, हम बोलते हैं। अच्छा, हम बोलते हैं, हाँ, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान हमने और गोरा इंडिया- होना है। हाँ, हाँ, हमारे जो 3-4 ममालिक हैं, यहाँ गोरा होने का जो ऑब्सेशन है ना, उसने इन इंजेक्शंस की मार्केट बढ़ाई है। कोई कॉलोनियल माइंडसेट चला आ रहा है। जी जी वो जी obsession, जी, बिल्कुल। ऑब्सेशन। हाँ। लेकिन मैं उसको निगेट नहीं कर रही, मैं उसको कोई ये नहीं बोल रही कि गलत है। भाई, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स पैदा हो रहे हैं, जो कि टॉक्सिक हैं, पॉइजनस हैं, जो कि आपके बाल को आपको एज करते हैं, आपकी स्किन को और टैन करते हैं, ख़राब करते हैं, आपकी नींद नहीं लाते, उन सारी चीज़ों को निकालते हैं ये इंजेक्शंस। तो वो एक जगह की अगर सफाई हो जाती है, डिटॉक्स करते हैं आपकी बॉडी को, बिल्कुल। जब सफाई हो जाती है भाई, तो नाम उसका ले लें। रिफ्लेक्शन। ग्लूटाथायोन, इट्स अ लिवर क्लेंजर। जी। लेकिन जब एक्सेस में लोग उसको यूज करना चाहते हैं, एक्सेस में मैल प्रैक्टिसिंग भी है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लिनिक और किधर से करा रहे बिल्कुल करा हैं। रहे Yes. आप पर केजी बॉडी वेट पूरा कैलकुलेट करके फिर आपको दिया करते जाना। हैं। हाउ डू यू डील विद पीपल जो कहते हैं, जो आपको बताते हैं कि ये आप करें हमारे साथ, एंड आप कहती हैं कि भाई नहीं, ये मैं अपनी प्रैक्टिस में मैं अलाउ नहीं अपने आप को कर मेरे साथ सकती। तो एक लैक्टेटिंग मदर जिसका 40 डेज का बेबी भी नहीं था,
वो भी आके कहती है कि मुझे बाथरूम में इंजेक्शंस लगा दें, तो मैंने कहा नहीं, हम तो ये तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को तो लग नहीं सकता। तो उसने मुझे कहा, तो इट वाज स्टेटमेंट ये था कि आगे से कि ठीक है तो मैं भी लगा लूँगी तो मेरा बच्चा भी गोरा हो जाएगा। तो ये हमारा माइंडसेट है। तो माइंडसेट कैसे चेंज करें? ये माइंडसेट बहुत मुश्किल है चेंज करना। इट नीड्स evolution. It needs generations and generations to change their mindset. ऐसे but you can see change. हाँ, मुझे लगता है हमारी जनरेशन वो चेंज देख रही है। थोड़ा सा जो हमारे ग्रैंड मदर्स वो हम देखते आ रहे हैं, जनरेशनल उनका ट्रॉमा, जनरेशनल कंडीशनिंग वो अब आके थोड़ी सी चेंज हो रही है। हम लोग पले बड़े ऐसे हैं कि हमें ये सिखाया गया है, लेकिन गलत सिखाया गया है वो। तो जो गिव अपने आप को कुर्बान कर दो बस। और गिवर्स हैव नो लिमिट। इनसाइड आउट, अंदर से भी अपने आप को किस तरीके से आपने भाई आपकी स्किन जो है, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज कनेक्टेड टू हाउ यू फीलिंग। आपका स्ट्रेस लेवल्स क्या है, व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ यू आर स्लीपिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट इज योर लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग इंजेक्शन डन, नहीं, बाल, आपकी स्किन, आपका ये जो आपकी आंखों की सफेद जो जिल्द नजर आती, आपकी आंखों के अंदर जो सफेद वाला नहीं स्क्लेरा, हाँ, जो आपकी आंखों के अंदर सफेद हिस्सा है, वो आपके नेल्स, हर चीज बताती है कि आपकी क्या प्रॉब्लम, जनरल हेल्थ क्या है, आपकी स्टेट क्या है हेल्थ की। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू स्पीक अबाउट इट। इतना प्रेवलेंट है अब that it is leading to a kind of epidemic now. It's an epidemic now, ठीक है, और ये डाइट पे ही ज़्यादा बेस्ड है। डाइट, लाइफस्टाइल, डाइट भी और लाइफस्टाइल वो इंक्लूड हर उस चीज़ में आ जाता है ना, बिकॉज हमारे यहाँ अब बच्चे और उनके लाइफस्टाइल ये हो गए हैं कि ऑनलाइन हर चीज़ है। आप शॉपिंग पे नहीं जाते, हम शॉपिंग पे जाते थे अम्मा के साथ, हम हाँ अब ऑनलाइन हर चीज़ है, पढ़ाई भी ऑनलाइन है, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी तो कोई रही नहीं है। बाहर सन का एक्सपोजर हमने ये डरा दिया है कि बाहर स्किन कैंसर हो जाएगा, हाँ बाहर नहीं जाना, जब वो खत्म हो गया। विटामिन डी इज द बिगेस्ट हीलर। यस, व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू गो इन द सन? सुबह अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 6 and 8, हाँ 9 तक भी कर सकते हैं आप कराची वाले। सनब्लॉक के बगैर? नहीं, नो नॉट एट ऑल। सनब्लॉक के बगैर तो जाना नहीं है ना। लेकिन अगर सुबह 7 बजे आप सनब्लॉक के बगैर हो, सूरज की जो हार्शनेस है ना वो कम हो जाती है उसके बाद, 5 o'clock के बाद। 5 o'clock के बाद, यस। लेकिन सूरज लें, बहुत जरूरी, ऐसा नहीं है। और ख़ास तौर पे जैसे आपकी अगर ब्लाइंड्स हैं, विंडोज़ हैं, बड़ी हैं और उसके सूरज आ रहा है, तो प्लीज़ अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बच्चे हैं, उनको बिठाएं, बिठाएं प्लीज़। बालकनी पे बैठे, टेरेस पे, हर जगह तो हमने पर्दे डाल दिए, हर जगह पर्दे डाले हुए, सूरज की रोशनी कहीं से अंदर ना आए। लेकिन और बच्चों को आदत कर दी है कि सिर्फ लैंप की रोशनी। बट शाइस्ता खवातीन बाहर भी तो नहीं ज्यादा जाती और जा सकती ना। अब मेरा दिल चाहता है मैं बाहर अपने नीचे अपार्टमेंट के गार्डन में बैठ जाऊं शॉर्ट्स पहन के, मैं तो नहीं बैठ सकती, मतलब ऑब्वियसली नॉट, या अपने टेरेस पे या वॉक ही कर लूं। मुश्किल है, इसीलिए आई थिंक सिक्योरिटी चीजें ज्यादा हाँ, रीजंस भी ऐसी हैं। वही ना, लाइफस्टाइल आपका हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर चलें सूरज की रोशनी अव्वल तो लेनी चाहिए, वो नहीं ले सकते तो एटलीस्ट कोई जिम, कोई ऐसा आपकी रूटीन तो होनी चाहिए जिसमें कहीं 20, 30, 40 मिनट्स आपकी बॉडी मूव कर रही है। हमने सब खत्म हो गया ना। और फिर स्ट्रेसेस, इनके प्रेशर्स ही डिफरेंट है, इनके प्रेशर लेने के अंदाज इस जनरेशन के वो बहुत डिफरेंट है। एवरी अदर गर्ल हु स्टेप्स इन माय क्लिनिक, आप उसको पीसीओ है बिल्कुल, और उसकी वजह से आई एम सेइंग इट, आई हैव पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एंड मैं अपनी स्किन आप जो भी टॉपिकली करने हैं, आई हैव अ ग्रेट स्किन केयर ब्रांड, उसके रिजल्ट्स फिनोमिनल हैं, लेकिन जब मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं तो आपको एक्ने भी आएगा, आपके बाल भी बिल्कुल एग्जैक्टली, किसी का वेट ज्यादा होगा, किसी के बालों की ग्रोथ ज्यादा होगी। सो वो अंदर से जो अपनी हीलिंग करनी है वो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अच्छा, वो कमिटमेंट है। ओके, ब्रेक लेनी है। We'll be right back on Speakeasy after a short break.
Alright, welcome back to Speak Easy. Dr. शाइस्ता लोधी के क्लिनिक में हैं हम. And how do you balance family, माशाल्लाह, acting, TV का भी एक career अब आपका चल रहा है. You're a doctor and you're practicing full time. You're traveling. बच्चे भी बड़े हो रहे हैं. मेरे तीनों बच्चे मेरा सबसे बड़े स्ट्रेंथ की पिलर. कोई बिटरनेस तो नहीं है उनको कि हमारी माँ ने काम किया पूरी जिंदगी. तो मुझे लगता है कि शायद मैं अगर काम कम कर लेती तो टाइम ज़्यादा देती, लेकिन वो उस वक्त की ज़रूरत था तो मैंने किया और उससे चीज़ें चेंज हुई. हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमारे उनके इंस्टीट्यूट्स चेंज हुए, तो चीज़ें तो चेंज हुई ना. हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हुई, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ रहा है. तो वो अब, लेकिन मैं एक ऐसी मशीन बन गई हूँ जिसको आदत हो गई है. अब मैं अगर ये भी है ना कि मेरे पास 6 काम है तो मैं सोचती हूँ मैं 6 कर लेती हूँ. तो मेरा बेटा यही कहता है कि बात सुने, 1 मिनट में अगर आप 6 चीज़ें ना सोचें, दैट इज़ नॉट यू. अब आपने आपको चेंज करने की, क्योंकि मैं इतनी ड्रिल में आई हुई हूँ that I am no more a human. हाँ भाई, क्या फर्क पड़ गया अगर थोड़ी सी लाइट फ्लिकर हो गई. और क्या फर्क पड़ गया अगर हम जैसे हैं वैसे नजर आ गए, है ना? क्या हो गया अगर हम मेकअप के बगैर, अगर थोड़ा डार्क नजर आ गए, रूट्स नजर आ गए. आपकी भी आती होंगी ना, तो खैर है. मतलब This is not very normal. अच्छा, मुझे लगता है सबसे बड़ा चेंज जो मेरी सर्जरी के बाद आया है वो ये है कि आई केयर लेस अबाउट थिंग्स. यू नो, अब मुझे ये है कि मैं शूट्स पे शोज कर देती हूँ, ब्लो ड्राई भी नहीं कराया हुआ, मेकअप नहीं करती, कंसील करके हल्की सी लिपस्टिक लगा के कर लिया. क्या फर्क पड़ता है? परफेक्शन हर चीज में नहीं, वो बहुत आपका हाँ, हर चीज सही होनी चाहिए. हर चीज वो बहुत बुरी चीज है. वो आपको गिव अप करना. हाँ, वो गिव अप करना है. तो आप आराम शांत हो जाते हैं कि आप इजी है. हाँ. जो पहना है, जिस तरह पहना है, नहीं कोई मसले नहीं है. पहले मुझे ये भी होता था कि अगर मैं ग्रोसरी स्टोर पे खड़ी हूँ, आप इस हुलिये में नाइट सूट में आ गई आप अपने. क्या हुआ भाई? भाई थकी भी लग रही हैं. हाँ, क्योंकि लिपस्टिक नहीं लगी हुई. ठीक है, ओके, थकी हुई. हाँ, आज मैं बहुत तो ये थकी. बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग और कौन सी शेमिंग हो, बहुत किस्म की हैं. ये वर्ड्स हमें पहले नहीं पता थे. लेकिन हम तो उस सोसाइटी में हैं जहाँ आपका ब्रेव होना, जहाँ आपका सच्चा होना भी एक सजा है. घर से निकलने की भी शेमिंग है ना. अच्छा, ये तो ये करती हैं, तो ऐसी टीवी पे आती हैं. अच्छा, ये तो ये काम. बट यू आर राइट, सच्चा होना, सच्चाई की जो शेमिंग है ना. हाँ. सच क्यों बोल दिया? क्योंकि आपने आउट ऑफ द बॉक्स बात बोल दी कि अभी हमने बात की ना कि अगर घर में मेरे अब्बा या अम्मा में से कोई, अल्लाह ना करे, कोई इस तरह की इक्वेशन होती, तो मैं तो भाई ज़रूर सोचती कि मेरे अब्बा की एक लाइफ इजी हो, मेरे अब्बा के पास कोई कंपेनियनशिप हो. मैं क्यों नहीं हो? बिल्कुल, मैं तो उनकी लाइफ को इजी बनाती, अच्छा बनाती. तो एंजॉय करना है. हाँ, खुश रहना है. इसमें ये है सफरिंग को जिंदगी का मकसद बनाया हुआ. सब तो बिताना है. क्या है बिताना यार? बिताना नहीं, एंजॉय करें हर चीज को. इस इंटरव्यू को एंजॉय कर रही हूँ मैं आपसे सीख रही हूँ. और अब मैं इसके बाद आपसे अपॉइंटमेंट लूंगी हाइड्रा फेशियल की. अच्छा, कोई 5 टिप्स खवातीन के लिए कि ये आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लें तो जनरली आपकी स्किन, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी. 5 टिप्स रिगार्डिंग स्किन हेल्थ. ओके, स्किन aesthetics. हाँ, बाल, स्किन, ये सारा कुछ. Lot of moisturizer. Use lots of moisturizer. Any moisturizer? And no, it depends. आपकी स्किन टाइप क्या है वो आप डॉक्टर से करेंगे कंसल्ट तो आपको समझ में आएगा. लेकिन यूज हाइलुरोनिक एसिड, यूज सनस्क्रीन प्लीज. ये जो पानी है ना, रेटिनॉल नॉट इन एवरी केस. रेटिनॉल इज क्वाइट ओवररेटेड. आई एम सॉरी. अच्छा, इट्स क्वाइट ओवररेटेड. It gives you at a certain age. It also gives you actually wrinkling. It makes your skin dry. हाँ, it makes your skin dry ना. तो ये retinol you can't. Retinol is something is not something you can use for prolong. हाँ. कभी-कभार. ठीक है. कभी-कभार. So hyaluronic acid, sunscreen, सनस्क्रीन, हाइलुरोनिक. पानी ओवररेटेड है, वही मैं आपको बता रही थी. पानी पिए भाई, लेकिन आप ये क्या होगा कि आप 4 लीटर 5 लीटर पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. हाँ, पानी नॉर्मल 1, 2, 1.5 लीटर जो रिक्वायरमेंट है वो पिए. लेकिन उससे ये नहीं हो जाएगा कि आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहनी चाहिए. जो सुपरफिशियल यानी आपकी जो सरफेस है स्किन जिसको कहते हैं आप, उसकी हाइड्रेशन हम मेंटेन करेंगे मॉइस्चराइजर से.
उसकी हाइड्रेशन हाइलुरोनिक से मेंटेन करेंगे। डिपेंड्स, अगर आपका कोई ब्लेमिशेस या डार्क सर्कल्स या तो उसके लिए डिफरेंट लें। अगर आपकी ऑयली स्किन है यूज़ नियासिनामाइड। तो ये अच्छा, जो लोग ये नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको पता भी नहीं है और वो कहते हैं नहीं भी हम नहीं, कोई ऑयल्स, नेचुरल ऑयल्स, जैसे मैंने यूज़ करना शुरू किया कैस्टर ऑयल, यू नो, अपनी आईज़ के अराउंड, अपने लिप्स पे, तो उससे मेरे जो फाइन लाइंस हैं वो बहुत चेंज कम हुई। कोई ऑयल्स हैं ऐसे जो स्किन पे लग सकते हैं? अच्छा देखिए, हर ऑयल ना स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। इट्स ओनली कोकोनट ऑयल जिसका मॉलिक्यूलर वेट ऐसा है जो आपकी स्किन के अंदर जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई जो आप मालिशें कराते हैं और जो भी होती हैं सारी चीज़ें वो सरफेस, हाँ, वो अंदर तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता। ओके, सो वो डैमेज कर रहा होता है? नहीं, डैमेज नहीं कर रहा होता है। ऑब्वियसली वो आपको मसाज के लिए या बाकी सारे क्लेंजिंग के लिए आपको एक सरफेस प्रोवाइड कर देता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है, दैट्स इट। लेकिन बाकी अगर आप चीज़ देखें तो आपको सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, आपका फेस वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको ये नहीं होता कि आप एक सर्टेन एज पे जाके आप डॉक्टर के पास जाएंगे, या आपके बच्चा बच्ची जो भी घर में है, आप ये ग्रोसरी शॉपिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। या आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद कि देखिए, इसकी ज़रूरत भी ना वेदर के साथ चेंज होती है, एज के साथ चेंज होती है, लाइफस्टाइल के साथ चेंज होती है। तो ये हर वक्त जो अगर आप एक चीज़ चला रहे हैं, हमारे घर में क्या होता था, ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए अम्मा जाती थी और उठा के वो बड़ा वाला वो मॉइस्चराइजर ले आती थी जो पूरा घर इस्तेमाल कर रहा है। एक टूथपेस्ट आ रहा है जो पूरा घर इस्तेमाल कर रहा है। हमें ये सेंस ही नहीं है ना। अच्छा, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप क्या खाती हैं या पीती हैं? आप क्या रेकमेंड करती हैं? मैं मोस्टली ऑयल पुलिंग करती हूँ। हाँ, oh my God, I want to start doing it. हाँ, प्लीज करें, बहुत अच्छा है। Without drinking water? कुछ भी नहीं। मैं बिस्तर में आप लेटे हुए? बिस्तर में लेटे हुए मेरे बराबर में रखा हुआ है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, हाँ, डाला गूगल। हाँ, जिनको नहीं पता वो गूगल कर ले ऑयल पुलिंग क्या होती है। हाँ, और उसके बाद वो फिर मैं 10 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए करती है, फिर पानी पीती है, देन स्पिट करती हूँ। हाँ, उसके थोड़े देर बाद मैं जाके पानी, क्योंकि वो पूरा एक जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए, बिकॉज आपकी ओरल कैनल जो है अंदर, इसमें तो सारे ऐसी चीज़ें हैं ना जहाँ से वो एब्जॉर्ब होगा। आपकी गट में अगर कोई चीज़ है ज़्यादा, हाँ, अगर आप डेंटल आपकी डेंटल हाइजीन बहुत मेंटेन होती है इससे, तो वो सारी चीज़ें। ऑयल पुलिंग करती हैं? यस। खाती क्या है पहली चीज़? या पीती क्या है? कॉफी? अगर मेरा एक्सरसाइज का रूटीन है तो मुझे एजाज असलम ने ट्रेन कर दिया है। मैंने एजाज असलम को ट्रेन किया है। ओके, हम दोनों ने ब्लैक कॉफी और डार्क चॉकलेट, अ बार ऑफ डार्क चॉकलेट एंड देन फ्यू नट्स। अगर मैंने जिम करना है, एप्पल? हाँ, एप्पल नहीं, मैं नहीं लेती एप्पल, मुझसे लिया नहीं जाता एप्पल। और बस ये, और उसके बाद फिर नाश्ता एंड एग वाइट एंड वो सारा जो आप अश्वगंधा, प्लीज अश्वगंधा। क्या चीज है अश्वगंधा? या आप इतनी सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं, मल्टी विटामिन्स ले रहे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे होते हैं। यस, अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज़ है, अमेजिंग। आपके कोर्टिसोल लेवल को एकदम, जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, जिसकी वजह से जैसे ट्रिगर होता है, बच्चा स्कूल से लेट आ गया, मियाँ को ऑफिस से वापसी में देर हो गई, एक काम बोला था वो नहीं हुआ, कुछ भी आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, और आपका कोर्टिसोल ऐसे करके ना ट्रिगर होता है। जब वो ट्रिगर होता है तो आप ये समझ लें कि आप आगे आगे भाग रहे हैं और शेर आपके पीछे पीछे भाग रहा है। उसकी वजह से आपके बहुत सारे हार्मोन्स और ट्रिगर हो जाते हैं जो आपको स्लीपलेसनेस देते हैं, जो आपको गुस्सा देते हैं, एजिटेशन देते हैं, जो आपकी बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म है उसमें हिंडर करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अश्वगंधा लें, कोर्टिसोल लेवल को अपने काम करें, बाकी सारी चीज़ें खुद बहुत बैलेंस। बिल्कुल, अश्वगंधा पे भी रिसर्च कर लें, उसको डिटेल में हम नहीं बताएंगे। जिसको एसल नेचुरल्स का ले लें। यू हैव इट? यस। ओह माय गॉड, हमारे पास रूट्स का पाउडर है। कहाँ से सोर्स इंडिया। ये बताने वाली बात नहीं होता भाई, इट्स एन आयुर्वेदिक हर्ब फ्रॉम इंडिया, वहाँ ग्रो होता है। तो हम इंडिया से मंगाते हैं रूट और यहाँ उसको मिक्स करवाते हैं। यहाँ क्यों नहीं बना सकते? अब बिकॉज यहाँ वो प्लांट नहीं है ना। लेकिन यहाँ भी अश्वगंधा इज अ मिरेकल। मोरिंगा ग्रो बहुत है हमारे, मोरिंगा और अश्वगंधा ये दोनों चीजें। मोरिंगा कल्टीवेशन अब पाकिस्तान में शुरू हो गई है बहुत, पहले भी बहुत ही लोगों को पता नहीं। मोरिंगा के बारे में एक्चुअली मैंने एक चीज पूछनी थी, एंड आई थिंक आई वांट टू बाय सम फ्रॉम यू राइट नाउ। मोरिंगा खाली पेट पीते हैं या खाने के बाद?
मोरिंगा ना थोड़ी सी आपको एसिडिटी कर सकता है, तो इसलिए किसी खाने के साथ किसी जो सॉसेस हैं उसमें आप डाल लें, शेक है उसमें डाल लें। मोरिंगा भी जो ये कैप्सूल्स आ गई हैं, प्लीज़, मैं फिर वो होगा कि मैं शायद अपना वैसे बता रही हूँ कि जो पाउडर, जो पिसी हुई चीज़ होती है ना, जो ग्राउंड की हुई होती है, उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। जो कैप्सूल में लग के एक ख़ास चीज़ आपके पेट में जाएगी, पहले तो वो उसका डाइजेशन ही मुश्किल होगा, वो पहले हटे और उसके बाद तो कैप्सूल खोल के इससे बेहतर है कि पाउडर वाली चीज़ यूज़ करें जो ग्राउंडेड है, जो ऑलरेडी ग्राउंड की हुई है, वो आपने किसी भी तरीके से बस खानी है, अपने खानों में इस्तेमाल करनी है। इट्स सो इंस्पायरिंग आप किस तरह ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली। आई जस्ट रिमेंबर्ड कि आपकी तो अपनी प्रोडक्ट लाइन भी है पूरी। वाओ, इट्स सो इंस्पायरिंग शाइस्ता। और वो ख़वातीन, वो मर्द, वो लोग जो ज़िंदगी में निकल के कुछ करना चाहते हैं, यू नो, हमारा पर्पज़ ही है कि ऐसे लोगों को सामने लाएं जिन्होंने ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, एंड जाते जाते एक 1 मिनट का कोई भी सेंटेंस या कोई भी बात या कुछ आप करना चाहेंगी? मुझे कोई हमेशा इंस्पायरिंग चीज़? आयशा, मुझे लगता है, मैं तो खैर मेरी औकात नहीं है कुछ ऐसी बात करने की, मुझे लगता है बिल्कुल कि औकात है। You have learned, you have struggled, you should be proud of आपको yourself. लोग क्रेजी समझेंगे, आपको लोग पागल कहेंगे, आपको लोग बुरा कहेंगे। अगर आपने ये दिल पे ले लिया तो फिर आप वो कुछ नहीं कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। सो डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आपने ख्वाब देखे हैं, वह आपके ख्वाब हैं, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप न्यूज़ मत बनाएं, उसको पूरा करने की कोशिश करें। जब पूरा हो जाएगा तो दुनिया खुद देख लेगी, कोई ज़रूरत नहीं किसी को बताने की। ये बेस्ट एडवाइस, और ये मैंने पिछले 1 साल में सीखा है, चीज़ों को प्राइवेट रखना। आई वाज नॉट लाइक दिस। और मैं भी हर चीज़ ना खुश होके अनाउंस कर रही हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ। नहीं, आपको पता है हज़रत अली का एक, हाँ, ये एक फरमान भी है कि पहले से अपनी चीज़ों को, अपने इरादों को नहीं बताएं। नहीं करें, वो एनर्जीज आती हैं और वो कहीं से उसका कोई हर्डल आ जाएगी, कोई ग्लिच बीच में। प्राइवेटली करें, खामोशी से, बेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं बताना। नहीं बताएं। इसलिए नहीं कि वो कोई नजर लगा देंगे, बस इसलिए कि वो एनर्जीज मिक्स हो जाए। तो बस आप साइलेंटली ऑपरेट करें, साइलेंटली अपनी दिल की, मैं भी ये कहती हूँ कि वेंट करना लोगों को, हाय मेरा दिन ऐसा गुजरा, मेरे साथ ये हुआ, वो भी बंद कर दें। दीवार को बता दें। जर्नलिंग अपने कागज को बता। You do that? I have started a practice and I'd like to share it with people. This would change my life, शाइस्ता। और वो ये थी, मैंने 2-2.5 साल पहले, अपनी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ, अब क्योंकि मैं जर्नलिंग में बड़ी लेजी थी लिखना, which I want to start doing, तो मैं वॉइस नोट्स 3 रोज़ के भेजती हूँ उसको सुबह में, which is like journaling, verbal journaling। बिल्कुल। तो हम दूसरे को 3 वॉइस नोट्स भेजते हैं। एक होता है शुक्राने का, ग्रेटिट्यूड, कि उस दिन आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एवरीथिंग, अल्लाह मियां, एवरीथिंग ना भी अगर रोज हो, उस दिन आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट थिंग से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें, हीलिंग, ये वो, घर, ये वो, फैमिली, एवरीथिंग। सेकेंड वॉइस नोट होता है कि मैं आज दिन में क्या मैंने किया, लेकिन पास्ट टेंस में करती हूँ मैं, कि ये हो गया। हाँ, ये नहीं कि मैनिफेस्टेशन, आई एम गोइंग टू डू दिस एंड देन 6 बजे ये करूंगी और 5 बजे ये करूंगी, ये नहीं होता। मैनिफेस्टेशन, हाँ, ये हो गया, गुड, कि फिर मैंने 5 बजे ये किया, फिर 6 बजे ये किया, फिर मैं 7 बजे ये फ़ोन कॉल की, फिर मैं ये किया, और फिर मैं इतने बजे सो गई। पास्ट टेंस में करती हूँ, हाँ। एंड देन द थर्ड वॉइस नोट इज फ्यूचर, कि वो ये हो चुका है। तो दिस इज मैनिफेस्टेशन। यस, आई मीन मैनिफेस्टेशन उसकी होगी जब वो रियलिटी बनती है। अभी तो मैं अपनी इमेजिनेशन में बताती हूँ ना, सब बच्चे इमेजिन करते हैं कि फिर मैं अब 6 महीने बाद, अच्छा, यू नो, आई एम प्रेग्नेंट विद माई फर्स्ट चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल, मेरी शादी हो गई है, व्हाटएवर, 1 ईयर लेटर, आजकल की मेरी मैं रिवील करती हूँ। सो कि हो चुका है, और या मैं उसमें हूँ अभी, तो ये मैंने शुरू किया। सो इट इज लाइक जर्नलिंग। हाँ, जर्नलिंग है, बट लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है, क्योंकि आप जब वो एनर्जी इधर जाती है ना, वो एक डिफरेंट काम करती है। मैं लिखती हूँ, नॉट डेली बट यस, एवरी ऑल्टरनेट डे। वाओ, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम in this beautiful clinic,
थैंक यू सो या थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. अभी तो बहुत कुछ आगे और इंशाल्लाह. अभी करना तो है. बहुत अभी तो एनर्जी वापस आई है. हाँ, अभी तो शुरुआत है. हाँ, अभी तो ये शुरुआत है. अभी तो अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू हाँ, किया. अब तो अपने आप से प्यार करना शुरू किया. हाँ, अपने आप से. एंड आप लोग भी अपने आप से प्यार करें. अगली दफा मिलेंगे विद येट अनदर एक्साइटिंग वंडरफुल गेस्ट. खुदा हाफिज़.